हेलो चैंपियंस, आप सबका हार्दिक स्वागत है प्रियसर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। माई सेल्फ प्रियेश पटेल। बेटा नीट 2023 बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको नीट 2023 के लिए जाननी बहुत जरूरी है। अगर आप यहां से भी सोए हुए हो तो आपको जगना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। बीच में दो बड़ी एग्जामिनेशन आने वाली है, जिसमें एक बोर्ड की एग्जामिनेशन आने वाली है और एक आपकी गुडसेट की एग्जामिनेशन आने वाली है। अगर आप इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन ले रहे हो तो आपको नीट को देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप बोर्ड, गुडसेट और जेई देखो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप एमबीबीएस का सोच रहे हो तो आप बोर्ड एंड गुडसेट दोगे तो आपका एमबीबीएस में कुछ नहीं होने वाला है। वहां से तो आपके 50% जो बोर्ड के मार्क आते हैं वो आपको नीट के लिए क्वालिफाई करवाने वाले हैं। बाकी नीट का सिलेक्शन जो आपका होगा एमबीबीएस के लिए, वो कंपलसरी नीट के अच्छे नंबर से ही होने वाला है। तो आज बेटा मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं नीट में 2023 के बारे में। अभी बेटा यहां पे चल रहा है दिसंबर मंथ, जो भी ऑलरेडी एंड के ऊपर आ चुका है। अब आपके पास कितने मंथ बाकी है? तो सबसे पहला आपके पास जो बाकी है वो मैं मंथ बोल दूं, जनवरी 2023, फेब 2023, मार्च 2023 और अप्रैल 2023। अब आपको दिख तो रहा है कि 4 मंथ आपके पास है, लेकिन एक्चुअल में आपके पास यहाँ पे 4 मंथ नहीं है। क्यों नहीं है? जनवरी आपके पास पूरा मंथ अवेलेबल है। फेब्रुआरी के अंदर बेटा आपकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आएगी 3 सब्जेक्ट की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की। तो वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के 3 दिन और उसके आगे के एक दिन हम मान ले तो 6 दिन आपके यहाँ पे जाने वाले हैं। यहाँ पे आपके 6 डेज प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर जाने वाले हैं। ठीक, मार्च मंथ अपने देखे तो मार्च की मोस्ट प्रोबेबली 14, 15 और 16 के आसपास से बोर्ड की एग्जाम, तो हम 15 मार्च से मान के चले तो 30 मार्च तक मोस्ट प्रोबेबली आपकी बोर्ड की एग्जामिनेशन चलेगी। और उसकी प्रिपरेशन अगर आप बहुत रैंक का स्टूडेंट हो तो चलिए मान लेते हैं 10 मार्च से करना शुरू करते हो, तो मार्च में तो आपकी 5 दिन आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको कितने दिन मिलेंगे? 5 डेज, 5 डेज मिलने वाले हैं। क्लियर? आप 10 मार्च से शुरू करते हो तो आपको 9 डेज मिलेंगे। फरवरी में आप अपने मानते हैं 20 दिन आपको मिलेंगे, प्लस माइनस 1-2 दिन। जनवरी में मैं 2-3 दिन उत्तरायण के काट के मान देता हूं कि 30 डेज आपको मिलेंगे। क्लियर? 30 भी पूरे नहीं मिलेंगे, लेकिन 30 रखते हैं अपने। और अप्रैल महीना, अप्रैल महीने के अंदर 10 या 15 तारीख के आसपास गुडसेट की एग्जामिनेशन होगी, तो अप्रैल में भी हम ऐसा मान के चलते हैं आपको 20 से 25 दिन मिलेंगे, 25 दिन मान के चलते हैं। और वो वाले 7 दिन तो अपने रिवीजन में रखते हैं। जब नीट की एग्जामिनेशन मई मंथ में है तो वो जो 6 दिन आपको मिलने वाले हैं वो रिवीजन के मानते हैं। मतलब टोटल अपने पास जो बेटा दिन है वो अप्रोक्स कितने हैं? 30, 20, 25 और 9, इतने दिन अपने पास है। तो सबको बेटा जोड़ ले तो दिन कितने बनते? 9, 10, 11, 14, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब पूरे 3 महीने भी बेटा अपने को मिल नहीं रहे हैं, है ना। पूरे 3 महीने आपको मिल नहीं रहे नीट की प्रिपरेशन करने के। अब यहाँ पे आपके पास 3 धुआंधार सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। लास्ट मेरे को ऐसा लग रहा था कि नीट की जो एग्जामिनेशन बेटा है वो मोस्ट प्रोबेबली मई मंथ में आएगी, मई मंथ के एंडिंग में आएगी या फिर जून के स्टार्टिंग के अंदर आएगी। लेकिन हुआ क्या, जो आपकी नीट की बेटा एग्जामिनेशन है वो थोड़ी जल्दी आ गई। अब यहाँ पे जल्दी आई है तो रेगुलर को थोड़ा ड्रॉबैक तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो एग्जाम दे रहे हैं। यहाँ पे जो ड्रॉपर स्टूडेंट है उनको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि उनको तो 84 नहीं उससे भी ज्यादा दिन प्रिपरेशन करने के लिए मिल रहे हैं और वो ऑलरेडी ड्रॉपर है। लेकिन अगर आप 84 दिन का भी प्रॉपर प्लानिंग बनाते हो तो अभी भी आप नीट पे एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सकते हो। अगर बेटा आप नीट के स्टूडेंट हो, आपको ऐसा लगता है कि आप जिस किसी भी कोचिंग सेंटर के अंदर जाते हो वहां पे आपको प्रॉपर पढ़ाई नीट की नहीं करवा रहे हैं, उसके जो टीचर्स है वो बोर्ड के लिए बहुत अच्छे हैं लेकिन नीट तक आपको नहीं पहुंचा रहे हैं, आपका स्कोर नीट की वहां की जो टेस्ट होती है क्वांटम पेपर में से भी लेते हैं उसमें 450 से 450 से आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आप गांधीनगर के अंदर अगर हो तो ऑफलाइन में आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। हमने बेटा शुरू की है सुपर 11 बैच। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देता हूं। ये जो सुपर 11 बैच है बेटा, उसके अंदर अब ओनली एंड ओनली 5 स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन बाकी है। 6 स्टूडेंट ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। ये बैच हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये बैच जो बेटा है वो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको पूरा 11th एंड 12th
का फिजिक्स पढ़वाया जाएगा। ये बैच बेटा पहले तो मैं बता दूं फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए है, जिसमें आपको 11-12 का पूरा फिजिक्स कवर करवाया जाएगा। ऑफलाइन, प्योर ऑफलाइन लेक्चर्स हो गए और लेक्चर्स की आपको नोट्स मिलेगी पीडीएफ फॉर्म में, प्लस आपको लेक्चर वाइज डीपीपी मिलेगी जो हमने बनाई हुई है, और आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, और डाउट तो आपको मिलने ही वाले हैं, डाउट सेशन। तो इतना सारा बेटा आपको मिलने वाला है, और सब कुछ मिलने वाला है बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट। एक भी चार्ज आपसे लिया नहीं जाएगा, एक भी चार्ज यहाँ पे आपको लिया नहीं जाएगा, आपको खाली करनी है मेहनत। तो अगर आप मेहनत करने वाले स्टूडेंट हो तो ही आप हमारा कांटेक्ट करना। अगर आपसे मेहनत हो ही नहीं रही है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप आराम करो। अगर आप मेहनत कर रहे हो, कहीं से भी आप डिसैटिस्फाई हो, आपको हमारा कांटेक्ट करना हो, तो आप आ सकते हो, आपका अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। लास्ट ईयर भी हमारे गुजराती मीडियम के 8 स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम के 5 स्टूडेंट एमबीबीएस में सिलेक्ट हुए हैं। उसके भी रिजल्ट हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर पड़े हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के इंटरव्यू रखे हैं, आप सब कुछ देख सकते हो। उसमें किसी को भी टेंशन लेने की बात ही नहीं है कि भाई ये सर क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा इस साल का रीजन है, जो कभी मैं रीजन ओपन नहीं करना चाहता, लेकिन ये वीडियो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं उन सबको ये रीजन पता ही है ना। मार्केट में ऐसी अफवाह चल रही है कि प्रियेश सर 3 महीने 4 महीने पहले हमें छोड़ के चले गए, लेकिन एक्चुअल में प्रियेश सर कहीं पे किसी को छोड़ के नहीं गए हैं। प्रियेश सर तो नीट की एग्जाम तक आपके साथ ही रहने वाले थे, लेकिन उनको इंस्टीट्यूट ने ऐसा बोला कि अब हमारे आगे के सेशन हम मैनेज कर लेंगे, हमें आपकी जरूरत नहीं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई प्रियेश सर ने ऐसा किया है, तो मैं तो आपको वो स्क्रीनशॉट भी दिखा सकता हूं। तो उसकी वजह से मेरे को लगा कि जो मेरे स्टूडेंट है, जो मेरे से ही फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, जिसका बॉन्डिंग ऐसा बना है, तो मेरे अंदर तो एक ऐसा अभी भी एथिक्स है कि जो भी स्टूडेंट सीखना चाहे उनको मैं सिखाऊंगा। पैसे मेरे लिए दूसरी बैरियर है, पैसे मेरे पे कभी प्रायोरिटी में रहे ही नहीं थे, इसीलिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने बैच शुरू की। तो मैं आपके साथ एंड मोमेंट तक रहूंगा, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, सब कुछ हो जाएगा। ये सेशन जो बेटा होते हैं वो सेक्टर 3 में होते हैं, 3A। इंक्वायरी ऑफिस के पीछे जो अपना कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर देव इंस्टीट्यूट, जो हमारी इंस्टीट्यूट है, उनके अंदर होता है। यहाँ पे फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री और बायोलॉजी की भी फैसिलिटी है। अगर आपको आना है तो आप केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी भी हमारे साथ पढ़ सकते हो, लेकिन उसकी कोई नॉमिनल फीस आपको पे करनी पड़ेगी, जो वहां पे हो उतनी फीस। तो आपको तीनों सब्जेक्ट मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी बेटा वो क्वांटम पेपर की नहीं होगी, रिलेवेंट सवाल जो नीट में आ सकते हैं ऐसे सवालों की टेस्ट होगी। ऐसे भी नहीं कि कहीं से उठा के रख दिए, अगर पेपर कभी टफ बना है कभी इसे, जो रिलेवेंट आता है, क्योंकि टाइम बेटा आपको पता है बहुत कम है, 84 डेज का ही टाइम है। और 84 डेज का अगर आपके पास टाइम है तो इसमें मेहनत करनी बहुत जरूरी है। हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ मेहनत करेंगे। मंडे से संडे सेशन होते ही होते हैं, तो आपको तो कभी ऐसा बोलना ही नहीं कि सर थक गया मैं। अगर सर नहीं थक रहे तो आपको थकने की कोई जरूरत नहीं है। हर एक वीक में एक टेस्ट आने वाली है, हर एक वीक में सेशन चलने वाले 1 घंटा और 15 मिनट के लेक्चर्स होते हैं। आपको लेक्चर्स देखने होते हैं, पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाती है, आपको कुछ भी करना नहीं होता है, बस पढ़ना है और पढ़ना ही है। तो अगर किसी को भी ये सेशन के अंदर ज्वाइन होना है तो मैं मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर आप कॉन्टेक्ट करके बहुत जल्द से जल्द डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि अब देरी करना थोड़ा सा भी अच्छा आपके लिए नहीं हो सकता है। क्लियर? क्योंकि टाइम बहुत कम है, मेहनत बहुत ज्यादा करनी है। आप आ सकते हो। हम टोटल 11 स्टूडेंट को ही लेने वाले हैं। अगर 5 स्टूडेंट यहाँ से हो जाते हैं तो फिर नेक्स्ट किसी को भी हम एडमिशन नहीं देने वाले हैं। बहुत छोटे से टारगेट के साथ जा रहे हैं, सबको एमबीबीएस क्रैक करवाना है, एक ही टारगेट है। मैं यहाँ से मेरा 200% देने वाला हूँ और 500% मैं मांगूंगा कि आपसे मेरे को मिलेगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप 100% इस बार ही एमबीबीएस बन जाओगे। तो अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसे भी है जिनको रिक्वायरमेंट है तो ये वीडियो वो सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, मैक्सिमम शेयर करना, ताकि कोई भी स्टूडेंट्स को ऐसा है कि कहीं पे भी फीस पे कर दी है और फिजिक्स मेरे साथ पढ़ना है तो हम आपको फिजिक्स पढ़ा पाए। तो मिलते हैं ऐसी कोई न्यू अपडेट के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ। बाय, टेक केयर।